अभी तो सेल्फी कैमरा और बढ़िया हाँ है। हाँ ठीक है, बढ़िया है। तो हाँ देखा देखिए थोड़ा सा इधर लाओ ना, वो यहाँ देखे कैसा दिखता है। थोड़ा ऐसा 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 करो, ऐसा बस बस बस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आ रहा है कुछ ना, उसको तो धूप पड़ रहा है कैमरे में। ये सर थोड़ा सा इधर ही ले जाना पड़ेगा, इसको थोड़ा घुमा, बस बस बस, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ तो ठीक है, आएगा, क्यों नहीं आएगा। हाँ तो निर्विकल्पा, तो वो जो वृत्ति हमारी होगी वो निर्विकल्पा होगी, अखंड अर्थ होगा उसका। और वो कैसा होगा, चिन्ह मात्रा, केवल उस वृत्ति में चित स्वरूप ही खाली भासेगा, कोई दूसरा चीज नहीं भासेगा, चिन्ह मात्रा। ऐसी जो वृत्ति है उसका नाम है प्रज्ञा इति कथ्यते। क्या समझ में आया। अंतःकरण का एक ऐसा अपरोक्ष वृत्ति, परोक्ष नहीं, अपरोक्ष वृत्ति, क्योंकि मैं तो हमेशा अपरोक्ष ही रहता हूं ना, उसमें ब्रह्म से जो भिन्नता सब हम लोगों ने अध्यास के कारण पकड़ करके रखा है, ब्रह्म में जो आत्मा से भिन्नता पकड़ करके रखा है, उपाधियों को हटाने से शुद्ध चिन्मात्र विषयक एक अपरोक्ष वृत्ति महावाक्य के द्वारा या वेदांत विचार के द्वारा आपके भीतर प्रकट होगी, जिसको ब्रह्माकारा वृत्ति कही जाती है। यही ब्रह्माकारा वृत्ति है, ठीक है। तो ब्रह्माकारा जो वृत्ति, और वो वृत्ति कैसी होनी चाहिए, निर्विकल्प चिन्मात्र वृत्ति है। ये वृत्ति सारी साधनाओं का अंतिम परिणाम है। सब साधना सब करने के बाद जो उसका जो फल है, अंतिम फल के रूप में ये ब्रह्म साक्षात्कार कहिए, ब्रह्म ज्ञान कहिए, ब्रह्माकारा वृत्ति कहिए, या प्रज्ञा शब्द से गीता जी में कहा वो प्रज्ञा उत्पन्न होती हैं, उसको प्रज्ञा कही जाती है। प्रज्ञा चरम कर्तव्य मतलब यही। हाँ, कर्तव्य हो गया, कर्तव्य कहिए, प्राप्तव्य कहिए, ज्ञातव्य कहिए, है ना। प्रज्ञा इति कथ्यते ना। इसके बाद तो फिर करना कुछ होगा, तो फिर आपने अभी पूर्णता कहाँ आई। तो ऐसी प्रज्ञा जो है, जिसके अंतःकरण में सुस्थिता, सुस्थिता पद आपके वहाँ है ना। अच्छा, पहले मेरे यहाँ जो पद है उसको अर्थ, सा सर्वदा भवेद जस्य, ऐसी प्रज्ञा जिसको हमेशा होती है, सा जीवन मुक्त इष्यते, उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। इसी प्रकार आपके वहाँ है सुस्थिता सा भवेद यस्य स्थित प्रज्ञा स कथ्यते जीवन मुक्त ना। जयश्वर का हाँ, स्थित प्रज्ञा सा उच्यते। तो ऐसी जो है सुस्थित हो जाए। अच्छा, इससे मालूम पड़ रहा है कि प्रज्ञा जो है कुछ अस्थिर प्रज्ञा भी होती है। तो के लिए होती है, तो क्या कुछ क्षण के लिए होती है फिर निकल जाती है, ऐसा माने कि प्रज्ञा जो है ब्रह्माकारा वृत्ति, और वो भी अपरोक्ष वृत्ति, एक क्षण के लिए भी हो जाए तो अज्ञान नष्ट हो जाता है।
तो इसलिए सुस्थिता पद का अर्थ क्या होना चाहिए? सर्वदा के लिए स्थित हो जाए। न मान लो थोड़ी देर के लिए आया फिर अगर चला जाएगा, ऐसा अगर माने तो क्या फिर अज्ञान आ जाएगा? एक बार जो क्लिक किया समझो, हाँ, माने कि कितना समय लगता है वो शीश पुष्प के उसको छेदन में, हाँ, 10,000 मांस, माने बिल्कुल उसको आज अभी तो ऐसी कोई इकाई नहीं है कि माप सके, इतना कम समय में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। वो जो एक क्लिक किया उतने में ही सब छिन्न भिन्न हो हाँ। गया। तो इसका मतलब सुस्थित शब्द का अर्थ और अस्थित शब्द का अर्थ वो समय की लंबाई से नहीं, आपको भी ब्रह्म ज्ञान है, हम लोगों को भी। मैं ब्रह्म कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में थोड़ा बहुत समझे कि नहीं समझे, क्यों? हाँ, वो दृढ़ माने अदृढ़ता क्या है? ये जो कभी कभी मैं अपने को शरीर मान रहा हूँ, अहम मान रहा हूँ, मन मान रहा हूँ, निष्ठा का अभाव। इसका मतलब है इस विषय में बहुत सारे संशय विपर्जय और भ्रम ये सब बैठा हुआ है, तो उसको हिलाता रहता है। और प्रज्ञा जो भी वेदांत विचार से थोड़ा बहुत जो प्रज्ञा है उसको हिलाते रहते हैं। जैसे कोई दीपक जल रहा है और हवा चली तो वो शिखा जो है ऐसा ऐसा हिलती है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बुझ गई, हाँ एकदम बुझ गई ऐसा लगता है। अब फिर थोड़ा हवा कम होने से फिर उठ करके खड़ी होती है। तो अभी हम लोगों की जो ब्रह्म प्रज्ञा है, ब्रह्म ज्ञान है ना, इसकी ऐसी स्थिति है हिलने वाला। ये सुस्ती हो जाए। तो जिनका सारे संशय विपर्जय सब समाप्त हो गया है, निर्वात दीप, हाँ, निर्वात दीपवत चित्तम ऐसा जो है सुस्थित आवृत्ति है, जो हिलना डुलना है ये हवा ये सब संशय आदि है। तो ऐसा जो सुस्थित हो गया जिसका, स्थिर, हाँ, माने मैं ब्रह्म हूँ, इसको इस विषय में न तो कोई उनको संशय है, न भ्रम है, न कोई विपर्जय होता है कभी भी अपने को मैं शरीर हूँ या ऐसा वो मानते नहीं है। एक बार जो हुआ तो हो गया, हो, बस यही है, एक ही बार होना ही है असल में होना एक ही बार है, क्योंकि प्रमाण अपना काम करेगा, है ना। अगर बार बार उसको दोहराना पड़े तो समझना कि वो तो पुरुष तंत्र विद्या होगी, उपासना हो जाएगी। हाँ, उसके लिए तैयारी के लिए दोहराओ, लेकिन वो जब प्रमाण जो उत्पन्न करेगा महावाक्य, वो एक क्षण भर में काम होगा, उसके बाद रहे जाए उसका कोई आग्रह नहीं है। हाँ, तो ये जो है सुस्थिता जा भवेद जैस्य स्थितप्रज्ञ स उच्चतर। आपके यहाँ क्या पाठ है? जीवन मुक्ता, हाँ, सुस्थित है वहां पर भी, सुस्थिता सा भवेद यस्य, स जीवन मुक्त सौष्यते। तो ठीक हो गया, पूरा उसका अर्थ लग गया ना। तो जो महावाक्य के श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए ब्रह्म और आत्मा को शोधन करते हुए उसके एकत्व अवगाहिनी एक निर्विकल्पक चिन्मात्र ब्रह्माकारा वृत्ति उत्पन्न होती हैं, उसका नाम है प्रज्ञा। और वो जो है जिसके हमेशा होती है, माने मैं ब्रह्म हूँ, ये बोध उनको कभी जाता नहीं है। सतत हाँ, सतत सर्वदा बोध होता है। ऐसा जो व्यक्ति है उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। फिर कभी भूल के मैं जीव हूँ ऐसा उनका होता नहीं। भ्रम उल्टी वाला तो वैराग्य की बात है, नहीं, होता ही नहीं है ये। भाई जिसका भ्रम टूट गया कि रस्सी है सांप नहीं है, तो उसको फिर सांप क्यों समझेगा वो? हाँ, विनोद के लिए सांप कह सकता है, लेकिन वो समझेगा नहीं कभी।
है ना। ऐसे ही हम लोगों को तो कहाँ जाना है इसका जो है बढ़िया यहाँ पर एक श्लोक में सब बात देखो, साधना की बात भी आ गई, जीवन मुक्त का लक्षण भी हो गया स्थित प्रज्ञा का, कि प्रज्ञा क्या है वो भी बता दिया, ब्रह्मात्मक्य अवगाहिनी वृत्ति, है ना। तो अभी जब हम मिले थे स्वामी अद्वैयानंद जी से, तो आते समय हमने एक प्रसंग उठाया, स्वामी जी से गाड़ी तक छोड़ने आए, बड़े विद्वान महापुरुष है। मैंने सोचा थोड़ी वेदांत चर्चा तो होनी ही चाहिए, व्यवहारिक चर्चा सब देखा, ये आचार्य की बात भी हुई, लेकिन मुख्य बात तो होना चाहिए ना। तो मैंने श्लोकार्थ बोला, वो बाकी पूर्ण किया। मैंने कहा स्वामी जी कुछ वो सब, मैंने पूछा था कौन सा ग्रंथ वो पढ़ा रहे थे, उसके संदर्भ में तो देखो वेदांत में दो ही पदार्थ मानते हैं, ठीक है। दृग्दृश्यौ दौ पदार्थौस्ता परस्पर विलक्षणौ दृग् ब्रह्म दृश्यं मायेति सर्ववेदांत डिंडिमः। ये भी ब्रह्म ज्ञानावली माला, ऐसा एक भगवान शंकराचार्य जी की रचना है। एक श्लोक में सारी बात कैसे बताया जाता है देखो। दृक् और दृश्य ये दो पदार्थ है, स्तो माने स्तः, और परस्पर विलक्षण। दृक् दृश्य नहीं होता और दृश्य दृक् नहीं होता। दृक् दृश्य विवेक में ये श्लोक है, क्योंकि रूपम दृश्यम लोचनम दृक् करके शुरू होता है दृक् दृश्य विवेक में, है ना। दृक् दृश्यौ ब्रह्म ज्ञानावली माला। दृक् दृश्यौ दौ पदार्थौ स्तः परस्पर विलक्षणौ दृग् ब्रह्म दृश्यं मायेति सर्व वेदांत डिंडिमः। ऐसा मैंने पढ़ा था, मुझे ऐसा याद है। तो स्वामी जी ने बताया कि दृग् ब्रह्म दृश्यं मायेति सर्व वेदांत संग्रह, ऐसा भी पाठ है, सारे वेदांत के संग्रह हो गया। और डिंडिम माने ढिंडूरा, वेदांत ढिंडूरा बजा बजा करके सबको क्या बता रहे हैं, दृक् और दृश्य दो वस्तु है, उसमें दृक् ब्रह्म है, बस यही बता रहा है। वो तुम हो और वो तुम, दृक् माने तुम ही तो अब यहाँ देखो, तो हमने माने उनसे कुछ वेदांत चर्चा के लिए ही हमने कहा स्वामी जी दृक् ब्रह्म दृक् और दृश्य दो पदार्थ है, और उसमें दृश्य शब्द से क्या लेना है। ये महत्वपूर्ण है वेदांत समझने में, क्योंकि दृश्य को माया समझना है, मिथ्या समझना है। तो दृश्य कितना है, कहाँ तक दृश्य है। तो आमतौर पर हम शरीर तक तो दृष्टा मानते हैं, और इससे भिन्न जो दिखाई पड़ रहे हैं हमको, उसको हम दृश्य मानते हैं। अच्छा मान लो इतना दृश्य। हाँ क्या क्या बोलो, पंचदशीकार ने क्या बताया। दीवार के ऊपर पूरा चित्र है। वहीं से उमड़ता है। हाँ दीवार नहीं है, उमड़ता है वहीं से। हाँ जो देखते हैं, जिनके दृष्टिकोण जैसा है
वैसा वो दीवार है वो मरता है। हाँ, दृष्टि दृष्टि आपने कहा। चित्रदीप की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, हम जो दृग दृश्य का विभाग जो हमने किया ना, उसमें दृग के भीतर किसको रखा? देहादि को भी रख दिया। अच्छा, जो थोड़े जागरूक है वेदांत के संस्कार जिसको है, वो देह को भी दृश्य में डालेगा, श्वास को, प्राण को, अच्छा वो भी दृश्य हो गया। अब ये जो मन के नाना विचार हैं, भावनाएं हैं, ये भी दृश्य ही है। मनोविचार भी दृश्य है। ये बात भी विचार से वेदांत के अध्ययन से समझ में आता है। लेकिन ये जो देखने वाला अहम है ना, ये भी दृश्य है, ये भी दृश्य है। अहम मिला जुला तो तब कहो जो अहम गायब न हो। उसमें से अगर कुछ छिलका बच जाए तो बात अलग है। तो अहम दृश्य हैं, ये समझना मैं समझता हूं कि वेदांत का माने अहंकार से आत्मा को, चैतन्य को पृथक करना। तो बाह्य दृश्य, स्थूल दृश्य सब लोग जानते हैं इसको। देह से लेकर अहम के पूर्व तक अंतर्दृश्य, और अहम जो है ये भी सूक्ष्म दृश्य है। ठीक है, उसको जब दृश्य करेंगे तो दृष्टा जो है स्वयं प्रकाश, बिना मान बुद्धि इंद्रिय का सदा जो है स्वप्रकाश एक वस्तु, वो है दृग वस्तु। स्वप्रकाश माने क्या है? जो दूसरों को भी अनुभव करता है और स्वयं को भी जानता ही रहता है। स्वामी आनंद तीर्थ जी ने पूछा था वेदांत की साधना क्या है, तो मैंने तो 1 घंटे का तो था। फिर जब गाड़ी से हम नीचे आ रहे थे, बस ये बोल के मैं पूरा करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा साधन पक्ष आ जाए। तो गाड़ी चला करके स्वामी जी ला रहे थे, हम लोग बैठे थे, तो हम उनके बगल में बैठे थे। मैंने कहा कि स्वामी जी, ये जो आत्मा है, आत्मा को कैसे जाने, ये बात आई। तो देखो, कितने कुछ हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। हमारा जो है नाना प्रकार के वस्तुओं का जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में भिन्न भिन्न सब प्रकार के अनुभव होता रहता है। लेकिन इन सब अनुभवों में ये सब बदलने वाला अनुभव है। सब अनुभवों में क्या कोई स्थिर अनुभव भी है? क्या है वो? तो जो अनुभविता है, अनुभव करने वाला, उसका स्वयं का बोध, स्वयं को जानते हुए ही आप दूसरे को जानते हो। नहीं तो मैंने जाना, ये आप कैसे बोलोगे? तो आत्मा के पास 2 प्रकार के बोध है, स्वबोध और परबोध। ठीक है, ये जो दृग वस्तु है, चेतन और जड़ में फर्क क्या है? दृग और दृश्य में फर्क क्या है? दृश्य अपने को भी जानता नहीं, अपने अस्तित्व को भी नहीं जानता कि मैं हूं, और दूसरों को भी नहीं जानता। और दृग वो जानता है, वो स्वयं प्रकाश है और
श्वेतर सर्व प्रकाशक है। तो ये जो सप्रकाशता है वेदांत के साधक के लिए, मैं समझता हूं कि यही ब्रह्मास्त्र है। स्वयं का जो बोध है, स्वयं की जो चेतना है, उसको पकड़ो। चलते फिरते देखते सुनते एक बोध हमेशा आपके पास है। उसको अगर आपने दूसरे आने जाने वाले बोध से अलग कर लिया तो फिर आप ही आत्मज्ञानी हैं, आप ही ब्रह्मज्ञानी हैं। इतना ही करना है हमको। देखिए, बहुत कठिन चीज नहीं है, और समझ में भी मेरे ख्याल से 2-4 बार सुनने से बात आ जाती है। करने की बात जरूर है, अभ्यास करना पड़ेगा। तो वो जो स्वबोध है, वो स्वबोध जो है देहादि से दबा हुआ है, शुद्ध स्वबोध यही शोधित है। और वो दृग जो है ब्रह्म है, माने देश काल नाम रूप से वो सीमित नहीं है। वही दृग ब्रह्म अदृश्यम, दृश्य माया है, माने रस्सी में सांप के समान भासता है और गायब होता है, माया से दिख रहा है, जादू के समान। सर्व वेदांत संग्रह। तो बाह्य दृश्य, आंतरदृश्य, अहम दृश्य, ठीक है, ये 3 दृश्य से विवेक करके दृग वस्तु का स्वरूप जान लो, और वो ब्रह्म है। सारा द्वैत जो है तुम्हारे लिए मिथ्या हो जाएगा। ऐसा जिसका हो गया महाराज, वही जीवन मुक्त महापुरुष कहलाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण